हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर न्यायी हैं, वो न्यायकर्ता परमेश्वर हैं। बाइबल का परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तो आइए हम उस परमेश्वर की, जो न्यायी परमेश्वर हैं, उनकी आराधना करें गीत के इन शब्दों के साथ। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले प्रभु, आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु, आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको जी हाँ प्यारे मित्रों, परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर हैं। उन्होंने अपने गुणों को अनेक प्रकार से बाइबल में प्रकट किया है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं उनके विषय में, और अनेक गुणों के साथ एक गुण के विषय में हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है और न्याय का तराजू परमेश्वर के हाथ में है। प्रश्न है, यदि परमेश्वर हमें तौलेंगे अपने न्याय के तराजू में, तो क्या हम तौले जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमें यकीन है कि हम परमेश्वर के तराजू में खरा निकलेंगे? आइए इस पद को हम मिलकर गाते हैं। पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम, पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम। प्रभु तू हमारी ज्योति, हमारी है शरण, प्रभु हमारी ज्योति, हमारी है शरण। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु, आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु,
आदर महिमा जलाल, हम देते हैं तुझको आज। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 161 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की एवं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्या यह सच नहीं कि हम में से प्रत्येक जन अपनी जीवन यात्रा में कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी से अन्याय का शिकार होता है? न्याय में सत्य होना चाहिए। यदि न्याय में सत्य नहीं है तब वह अन्याय है। इस संसार में सच्चा न्याय बहुधा नहीं मिलता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार संसार झूठ, फरेब और भेदभाव से भरा पड़ा है। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर पिता सच्चे न्यायी हैं, क्योंकि बाइबल के परमेश्वर में झूठ, फरेब और भेदभाव का अवगुण लेश मात्र भी नहीं है। बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु के पश्चात अपने पृथ्वी पर के जीवन का लेखा जोखा देना परमेश्वर पिता के न्याय आसन के सामने खड़ा होना अवश्य है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम में से प्रत्येक परमेश्वर के तराजू में तौले जाने के लिए तैयार है? आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। आइए इस समय हम एक भावपूर्ण गीत गाएं, जिसका भावार्थ यह है कि इस संसार पर हमारा जीवन बहुत छोटा है, अतः हम सोच समझ कर फैसला करें। इस गीत के शब्द हैं, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहते हैं, ना तो इस जगत में हम कुछ लेकर आए हैं और ना इस जगत से हम कुछ लेकर जा सकते हैं। हमारे खूबसूरत मकान, हमारे पास जितनी भी ऐशो आराम की भौतिक वस्तुएं हैं, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा धन, सोना, चांदी, पैसा, ये सब कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं। बहुत प्यारा गीत लिखा है गीतकार ने, और वो कहते हैं कि खाली आए हैं हम और खाली जाएंगे। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया
खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहाँ तू जाएगा रे, छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहाँ तू जाएगा रे, ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना, ये देश बेगाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 7 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 7 पद 1 से लेकर 11 तक। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 7 पद संख्या 1 से 11 तक। और इस पैसेज को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 10वें और 11वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 7 1 से 11। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदें और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो,
तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 161वीं 161st ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आज प्रभु भोज की सहभागिता आप समस्त बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों को प्रदान की जाएगी। आशा है हमारे दर्शकों ने आवश्यक तैयारियां अपने निवास स्थान में कर ली होंगी। कृपया प्रभु भोज के समय मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त कीजिएगा। आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि बहुप्रतीक्षित मेडिकल कैंप दिनांक 15 सितंबर दिन गुरुवार को भिक्षावृत्ति पर गुजर बसर करने वाले कुष्ठ पीड़ितों एवं सामान्य रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए द लेप्रेसी मिशन चांपा के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 70 रोगियों की जांच की गई और कुष्ठ पीड़ितों के जख्मों की जांच कर उचित मरहम पट्टी की गई, उचित उपचार किया गया और समस्त रोगियों को मुफ्त दवाइयों का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही प्रत्येक कुष्ठ पीड़ितों को MCR सैंडल्स देने के लिए उनके पांव की नाप भी ली गई। हम द लेप्रेसी मिशन चांपा की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रूबी मार्शल, मिस्टर प्रताप दास एवं समस्त मेडिकल स्टाफ को उनकी इस उत्तम मानव सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं एवं उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। सचमुच में ये बड़ा कठिन होता है कि कुष्ठ रोगी जो कि बहुत तकलीफ में अपने जीवन को व्यतीत करते, ना सिर्फ शारीरिक परेशानियां उनके जीवन में हैं परंतु सामाजिक परेशानियां भी हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भी आज भी कुष्ठ रोगी या कुष्ठ पीड़ित लोग सामान्य धारा में नहीं आ सके हैं। सामान्य सामाजिक धारा में अभी भी उनके साथ भेदभाव और घृणा का व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि परिवार वाले भी उन्हें अपने घर में पनाह नहीं देते और ऐसे कुष्ठ पीड़ित लोग शहर में भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करते हैं, एकाकी जीवन जीते हैं और झुग्गी बस्तियों में रहा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि उन्होंने हमारी आंखें खोली हैं और हम ऐसे लोगों की सेवाएं करते हैं भिन्न भिन्न रीति के द्वारा। और हम धन्यवाद देते हैं अपने हर एक दानदाताओं को जो बड़ी निष्ठा के साथ हम पर विश्वास करते हुए अपनी भेंट राशि हमें भेजा करते हैं।
ताकि हम ऐसे लोगों की सेवा सहायता कर सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, कृपया इसी माह दिनांक 26, 27, 28 को आयोजित पास्टर्स एवं ले लीडर्स के प्रशिक्षण शिविर की सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए कि मौसम अनुकूल रहे, सारी परिस्थितियां नियंत्रण में हों और किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई विपत्ति, कोई रुकावट हमारे इस शिविर को अव्यवस्थित ना करे, ये सफल हो और जिस उद्देश्य को लेकर के ये शिविर लगाया जा रहा है वो उद्देश्य को ये शिविर प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने कुष्ठ पीड़ित भाई बालाराम के लिए, जो द लेप्रोसी मिशन के अस्पताल बैतलपुर में भर्ती हैं, और साथ ही हम अपनी कुष्ठ पीड़ित बहन पुष्पा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। परसों वो फिसल गईं, उन्हें ध्यान नहीं था, फिसलन का पानी गिरा हुआ था और जिससे उनके टखने की हड्डी टूट गई। परमेश्वर पिता इन दोनों को चंगाइयाँ प्रदान करें। आप सबकी सहायता से हमने अपने कुष्ठ पीड़ित भाई बालाराम को बैतलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया है और बहन पुष्पा के लिए हमने इंतज़ाम किया कि उनके टूटी हुई हड्डी का एक्सरे लिया जा सके और प्लास्टर बांधा जा सके। साथ ही उनकी दवाइयों की व्यवस्था भी हमने की है। हम प्रार्थना करते हैं भाई श्रवण वस्त्रकार के लिए। उन्होंने लिखा कि उनका परिवार बिखर गया, पर वो चाहते हैं कि सुलह हो उनकी पत्नी के साथ, और उन्होंने बहुत ही दुख के साथ इस प्रार्थना निवेदन को भेजा है। ये समस्या केवल उनकी नहीं है, बहुत से परिवारों की है, क्योंकि बहुत से परिवार आज या तो टूटे हैं, टूटे हुए से हैं, या फिर टूटन की कगार पर हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि परिवार फिर से एकजुट हो सके और जीवन के आनंद को पति पत्नी बच्चों के साथ मना सके। प्रार्थना करते हैं भाई भगवान सिंह के परिवार में संतान सुख की प्राप्ति हो, परमेश्वर पिता उनकी इस अभिलाषा को पूरा करें। प्रार्थना करते हैं भाई अरविंद के लिए और भाई सोरेंग के लिए। ये दोनों शराब के आदी हैं, और जिस परिवार में कोई भी एक जन या पति या पुत्र शराब के आदी होते हैं तो जाहिर है कि इस परिवार में अशांति का माहौल होता है। शैतान नहीं चाहता कि परिवारों में शांति रहे, परिवार सुख में अपने जीवन को व्यतीत करें, और इसलिए वो आदी बना लेता है बहुत से लोगों को प्रलोभन देकर शराब के नशे का। हम प्रार्थना करते हैं कि इन भाइयों को, भाई अरविंद को, भाई सोरेंग को छुटकारा मिल सके और परिवार में सुख शांति आए, प्रभु यीशु मसीह का वास हो सके। प्रार्थना करते हैं बहन पुष्पा मिंज के लिए, परिवार की आत्मिक उन्नति हो और प्रमोशन उन्हें मिल सके। क्लेरिकल मिस्टेक के कारण उनका नाम छूट गया। और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन अनीता के लिए। आज टीटी का उनका एग्ज़ाम है और वो उस परीक्षा में बैठी हैं, पहले भी बैठी थी, असफल हुई हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये बहन आज जब परीक्षा में शामिल हो तो परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करें और उनका चुनाव हो सके। धन्यवाद का विषय है। हम पास्टर बलराम के पुत्र अविनाश के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता ने उन्हें जहरीले करैत सांप से बचाया। वो अपने घर में थैले से सामान निकाल रहे थे, शायद वो उनके आंगन में वो थैला था, और उसी थैले के भीतर वो जहरीला सांप था, और उन्होंने देख लिया। अपने हाथ को थैले में डालने से पहले परमेश्वर पिता ने उन्हें अद्भुत रीति से बचाया, जीवन दान दिया। वो हमारे लिए परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, भिन्न भिन्न गांवों में जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम
परमेश्वर पिता को इस सुरक्षा के लिए जिसे उन्होंने प्रदान किया, हम उन्हें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे विषयों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने रखें। हे हमारे पिता, हम आपकी समीपी में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। इन सारे निवेदनों को आपके सन्मुख रखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता की बहुप्रतीक्षित मेडिकल कैंप हमारे जरूरतमंद लोगों के लिए, जो कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, विशेषकर कुष्ठ पीड़ितों के लिए हम लगा सकें। प्रार्थना करते हैं पिता, द लेप्रेसी मिशन चांपा के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखे, जहां से 11 सदस्यों का एक बड़ा दल हमारे शहर में आया कि हमारे शहर के कुष्ठ रोगियों की देखभाल कर सके। उनके इस प्रेम के लिए, अगाध प्रेम के लिए, जो आपके प्रेम का प्रतीक है, आपके प्रेम को क्रिया के रूप में प्रदर्शित किया, हम धन्यवाद देते हैं। उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। वैसे ही द लेप्रेसी मिशन बैतलपुर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो समय समय पर हमारी सहायता करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई MS राव के लिए भी, जो हमारी सहायता करते हैं जब भी हमें आवश्यकता होती है उनकी। वो सहर्ष अपनी सेवाएं हमें देने के लिए तैयार होते हैं। इन सभी के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें। प्रार्थना करते हैं पिता कि जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है 26, 27, 28 सितंबर को होने दीजिए कि आवश्यक तैयारियां समय के पूर्व हो सके और उस शिविर के द्वारा हम आपकी बड़ी आशीष को देख सकें। प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक उन लोगों के लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है। साथ ही पिता परिवार में आवश्यकता है इस बात की कि सुलह हो। परिवार में आवश्यकता है इस बात की परिवार के लोग शराब के नशे में परिवार को, खुद को और परिवार को तबाह ना करें। उनकी सहायता करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता बहन अनीता के लिए और बहन पुष्पा के लिए, नौकरी में इन्हें आप सफलता प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं अविनाश को, आपने बड़े खतरे से बचा लिया, सर्पदंश से बचाया पिता। वो विषैला सर्प था। हम आपकी महिमा करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। अब समय होगा जब हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। इसलिए आइए हम सब अपने मनों को तैयार करने के लिए एक गीत गाएं जिसके बोल है, गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम, एह गुनाहगार तू समझ ले। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, ऐ गुनहगार तू समझ ले। ये चीजें सारी पानी है पानी है, ये चीजें सारी पानी है पानी है, ये चीजें सारी पानी है पानी है, अंधे की चीजें अब्दी है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको।
यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13वें पद में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसे ढहा दिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम तो गुनहगार थे, हमारे पाप ने हमें परमेश्वर पिता से दूर कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मेल है, उन्होंने परमेश्वर से हमारा मिलन करवाया। संत पौलुस लिखते हैं कि ये मिलन ऐसे ही नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मिलन परमेश्वर से हुआ है। अर्थात यदि परमेश्वर से हम एक हुए हैं तो केवल प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा जिसे उन्होंने क्रूस पर बहाया, और हमारे और परमेश्वर के मध्य जो दीवार थी हमारे गुनाह के कारण, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने ढहा दिया, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। अब उस दीवार का कोई नामो निशान नहीं है। तो जब भी हम प्रभु की मेज की संगति को, सहभागिता को प्राप्त करें, तो स्मरण करें कि हम गुनहगार, इस दुनिया में हमारे लिए कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम परमेश्वर पिता के पास पहुंचते, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान मेरे और आपके लिए किया। जब भी इस मेज के पास आए तो हम स्मरण करें कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, और ये दुनिया वर्तमान में विनाश की कगार पर है, और किसी भी समय हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ सकते हैं। और बाइबल कहती है कि जब आएंगे तो वो न्याय करेंगे, न्याय का तराजू उनके हाथ में होगा। तो जब इस मेज के पास आए तो हम चिंतन करें और सोचें कि क्या हम उनके न्यायासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्या हम उनके न्याय के तराजू में तौले जाने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। इसके पहले कि हम सहभागिता को प्राप्त करें, परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें और इस मेज की सहभागिता को हम आदर, गंभीरता, संजीदगी के साथ इसमें हम शामिल हो सकें। प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं किस मेज की सहभागिता को, जो पवित्र सहभागिता है, उसमें हम शामिल हों। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज जबकि हम इस मेज के पास आए हैं, हम अपने स्वयं का आकलन करें कि क्या हम तैयार हैं जब प्रभु यीशु मसीह आए
तो वो हमको ले जाएं। क्या हम तैयार हैं उनके न्यायासन के सामने खड़े होने के लिए, उनके न्याय के तराजू में तौले जाने के लिए? स्मरण करें पिता कि उन्होंने हमारे लिए एक मुश्किल राह को आसान किया कि हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के पास पहुंचते, लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा हमारा मेल कराया, मिलन करा दिया परमेश्वर से, और हमारे गुनाहों के कारण जो दीवार थी उसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया। प्रार्थना करते हैं पिता, उनके इस कार्य को हम व्यर्थ ना जाने दें, पर जो मिलन कराया है परमेश्वर से उसके मूल्य को समझें, और इस मेज के पास आए तो स्मरण करें कि ये दुनिया नष्ट होने वाली है, फानी है ये दुनिया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की हम कीमत समझें, उसके मूल्य को समझें, और ऐसा जीवन जिए कि तराजू में तौले जाने के योग्य हो सके। पिता, प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो, और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और इस अनुष्ठान के लिए हम इस रोटी और इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। पिता, इस पवित्र आराधना में आप हमारे साथ धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता क्रूस पर हमारे लिए अपना बलिदान करने वाले, हमारा आपसे मेल कराने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्यारी के उपरांत प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा अपने हाथ में लिया, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और कहा कि ये दाखरस मेरा रक्त है जो नई वाचा है, और ये वाचा मेरे रक्त में है, रक्त के द्वारा है। इसलिए जब कभी तुम इसे पियो तो मेरी स्मृति के लिए ऐसा ही किया करो। इसलिए आइए हम इस मेज की सहभागिता को परमेश्वर पिता के नाम से होने दीजिए कि हम इसमें शामिल हो सके। पिता, अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। आप सभी से निवेदन है जो अपने घरों में हैं, जिस प्रकार मैंने रोटी ग्रहण की, आप भी अपने अपने निवास स्थान में रोटी ग्रहण करें। धन्यवाद दें परमेश्वर पिता को कि उन्होंने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि जो दंड हमें अपने शरीर में अपने पाप के कारण भोगना था, उन्होंने भोगा है, उन्होंने सहा है। धन्यवाद दें हम इस बात के लिए ताकि हमारी देह उद्धार को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार जैसे मैंने दाखरस ग्रहण किया, हमारे हर एक दर्शक जो अपने निवास स्थान पर हैं, वे भी दाखरस ग्रहण करें। धन्यवाद दें उस रक्त के लिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, ताकि हम सभी का उद्धार हो सके और हम परमेश्वर के समीप पहुंचाए जा सके।
यीशु के खून के चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को देख बहता कलवरी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर गुनाह सब होंगे तेरे दूर गुनाह सब होंगे तेरे दूर उसमें जलगोता खाने से। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। सभी दर्शकों से जिन्होंने प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त किया है, आप सभी से अनुरोध है कि जैसे पहले निर्देश आपको दिए जा चुके हैं, अपने अपने पात्रों को ढांक कर रख दीजिए और आराधना के अंत में आप जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं प्रभु भोज के, उनको आप ग्रहण कर लीजिएगा, उन्हें फेंकिएगा नहीं। आइए इस समय हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करें जो प्रेरितों का विश्वास वचन है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दिए गए वरदानों एवं आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पण करेंगे। यदि हमारे दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों, सुसमाचार प्रचार तथा चर्च भवन निर्माण के लिए देना चाहे तो उनका स्वागत है। कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल नंबर 9425227003, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003
270003 पर संपर्क कीजिए। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, ईशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। ईशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। ईशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। ईशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। ईशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद ईशु तेरा धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी और सामर्थी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर से आते हैं प्रेम पिता, और धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर हमें प्रदान किया कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के लिए अर्पित करने वाले हो सके। प्रेम पिता, आपने हमें जो कुछ भी संसार में कार्यभार दिया है प्रेम पिता, रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, जिससे हम धन उपार्जित करते हैं प्रेम पिता, और जैसे कि हमारी प्रथा है, रीति है, जो आपने हमें सिखाया है कि हमें उसका एक अंश आपके नाम को देना है प्रेम पिता, सो हम आपको अर्पित करते हैं और हम आनंद के साथ करते हैं प्रेम पिता, क्योंकि जो कुड़कुड़ा करके भेंट देते हैं, दान देते हैं, उनकी भेंटें स्वीकार नहीं की जाती। वचन हमें यह भी सिखाता है। इसलिए प्रेम पिता, हम बड़े आनंद के साथ आपके नाम को, अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं। दया करके ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। जिन भाइयों बहनों ने अपने जीवनों में आशीषों को ग्रहण किया है और धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है, वे और भी आशीषित और फलवंत होने पाए प्रेम पिता। जिन भाइयों बहनों ने अपनी कमी घटी में से आपको दिया, आप उनके जीवनों के कारणों को, उनके दुखों को, उनके बोझ को जानते हैं प्रेम पिता। अपना अनुग्रह उंडेलिए कि हर एक बोझ से वो मुक्त होने वाले हो सके और आपके द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हुए आपके नाम को धन्यवाद देने पाए प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते ये मुट्ठी भर भेंट आपके द्वारा छुई और आशीषित की जाए प्रेम पिता, ताकि इससे जो सेवा, प्रचार और कलीसिया भवन के निर्माण के काम चल रहे हैं प्रेम पिता, वो पूर्ण होने वाले हो सके। हर एक बातों में आपकी अगुवाई और अनुग्रह चाहते हैं। शेष आराधना में आप हमारी अगुवाई कीजिए। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से दानियल अध्याय 5 पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 10 से लेकर 12 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसिस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से दानियल अध्याय 5 पद 1 से लेकर 9 तक। पहले पाठ के लिए निकालेंगे पुराने नियम से दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 5 पद 1 से 9। दानियल 5 पद 1 से 9, और वचन में यहाँ पर यो लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया
और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाख मधु पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। यह जीवते परमेश्वर का जीवित और शाश्वत वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। जीवित परमेश्वर के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र के पुराने नए नियम से पढ़ लूंगी। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय पद 10 से 12 तक। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 1 से 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 1 से लेकर 8 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था।
उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु यीशु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित वचन से एक प्रेरणादायक संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, क्या आप परमेश्वर के तराजू में तौले जाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू बी वेड इन द स्केल्स ऑफ गॉड? लेकिन इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए अपने मनों को आज के संदेश के लिए तैयार करने के लिए गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें।
जी हाँ, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि किताबें खोली जाएंगी। 4 प्रकार की किताबें हैं। उन किताबों के विषय में हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि किताबें खोली जाएंगी और हम सभी का न्याय होगा। और न्याय का तराजू प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा। हमारा आज का विषय भी यही है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के तराजू में तौले जाने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू बी वेड ऑन द स्केल्स ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर के तराजू में मैं और आप तौले जाने के लिए तैयार हैं? दूसरे शब्दों में, क्या मैं और आप परमेश्वर के न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू फेस द जजमेंट ऑफ गॉड? न्याय का तराजू दर्शाता है परमेश्वर के न्याय को। बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। बाइबल के परमेश्वर के बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं या बहुत से विशेष चारित्रिक गुण हैं। उनमें से 15 बहुत महत्वपूर्ण चारित्रिक गुण हैं परमेश्वर के। किसी दिन इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, परंतु जो 4 प्रमुख चारित्रिक गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र हैं। गॉड इज होली, गॉड इज लव, हम सब कहते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, गॉड इज मर्सीफुल। और बाइबल कहती है कि गॉड इज जस्ट, परमेश्वर न्यायी है। न्याय करना परमेश्वर के चरित्र का एक विशेष गुण है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, एक पद देखिए, यूहन्ना 5:30। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को। और वो क्या कहते हैं? यूहन्ना 5:30 पढ़िएगा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है। वो कहते हैं कि मेरा न्याय सच्चा न्याय है। बाइबल का परमेश्वर हमेशा सच्चा न्याय करते हैं। न्याय में सत्य का होना आवश्यक है। यदि न्याय में सत्य नहीं है या न्याय सच्चा नहीं है तो वो अन्याय है। और चूंकि परमेश्वर का चारित्रिक गुण है कि वो सत्य परमेश्वर हैं, इसलिए उनका न्याय भी सच्चा है। 4 बातें मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सच्चा न्याय वह है जो यह स्थापित करे कि सही क्या है और गलत क्या है। यदि न्याय चूक जाता है इस बात को स्थापित करने या प्रमाणित करने के लिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो वो न्याय नहीं है। दूसरी बात, सच्चा न्याय वह है जो भेदभाव रहित और निष्पक्ष हो। और हम देखते हैं, जो ये 2 बातें मैंने बतलाया कि परमेश्वर का न्याय सच्चा है, वो हमेशा प्रमाणित करते हैं कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। एक ऐसा परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को निर्दोष ठहरा दिया, आप समझ सकते हैं कि वो कितने महान परमेश्वर हैं। तो पहली बात में मैंने इस बात को आपके सामने स्पष्ट नहीं किया था, अभी मैं करता हूं कि परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है, क्योंकि वो प्रमाणित करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, दोषी कौन है और निर्दोष कौन है।
दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय भेदभाव रहित है, निष्पक्षता के साथ है। तो परमेश्वर का न्याय इसलिए सच्चा है क्योंकि वो किसी के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करते। तीसरी बात, परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है क्योंकि वो सही को निर्दोष और गलत को दोषी ठहराते हैं। तो न्याय में ये बात हमेशा देखी जाती है कि गलत कौन है और सही कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। लेकिन यदि न्याय इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाए तो वो न्याय नहीं, वो अन्याय है। लेकिन परमेश्वर सही को निर्दोष साबित करते हैं और परमेश्वर गलत को दोषी ठहराते हैं। चौथी बात, सच्चा न्याय वह है, अर्थात परमेश्वर का न्याय सच्चा है जो निर्दोष को पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बार बार हम पढ़ते हैं कि हम प्रतिफल प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर निर्दोष को पुरस्कृत करते हैं जो सही है अपनी जगह पर, अपनी बातों पर, अपने कार्यों में। परमेश्वर पिता उसे पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार उसे देते हैं और देंगे वो, लेकिन जो दोषी है उसे वो दंडित करेंगे। ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर दोषी को हमेशा दंडित करते हैं और उन्होंने किया है। बाइबल में परमेश्वर ने अपने इस न्याय प्रियता को या न्यायी स्वभाव को अनेक बार प्रकट किया है। आप देख लें, प्रारंभ से अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर पिता ने उन्हें दंडित किया और दंड देने का कारण बतलाया, अकारण नहीं। परमेश्वर पिता हमेशा जब भी दंडित करते हैं मनुष्य को तो वो कारण सहित करते हैं, अकारण कभी नहीं करते, बेवजह वो दंडित नहीं करते। दूसरा उदाहरण कैन का हमारे सामने है। जब उसने हाबिल की हत्या की तो परमेश्वर ने उसे भी दंडित किया और परमेश्वर ने कहा, आप पढ़िएगा 4 अध्याय में, उत्पत्ति में, परमेश्वर ने कहा कैन से कि तू खेती किसानी तो करेगा लेकिन तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, उपज मिलेगा नहीं, तू परिश्रम करेगा, तू माथे से पसीना बहाएगा, तू थकेगा, लेकिन तुझे हासिल कुछ नहीं होगा। और दूसरा दंड दिया परमेश्वर ने कि कैन तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा। तीसरा हम देखते हैं नूह के समय लिखा है कि पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई। लिखा है कि जो कुछ मनुष्य करता वो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में करता। परमेश्वर ने जो विवेक दिया था मनुष्य को, उसके विपरीत बड़े घृणित काम मनुष्यों ने किए नूह के समय। और परमेश्वर ने सोचा कि मैं जल प्रलय लाऊंगा और इनको दंडित करूंगा। चौथा हम देखते हैं कि जब नूह के वंशजों ने बाबुल की मीनार को बनाना प्रारंभ किया तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने किया और इसलिए परमेश्वर ने दंडित किया कि उनकी भाषा में गड़बड़ी उन्होंने लाई ताकि वो पृथ्वी में चारों तरफ फैल जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं कि सदोम अमोरा की दुष्टता भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बढ़ गई और परमेश्वर पिता ने उन्हें दंडित किया अग्नि से। आग और गंधक की बरसात हुई और वो पूरा विनाश आया सदोम और अमोरा तक, जिसके अवशेष आज भी मृत सागर के पास देखे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बहुत प्रिय जन को
दाऊद को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उन्हें भी दंडित किया जब उन्होंने पाप किया। और फिर हम देखते हैं इस्राएलियों को भी दंडित किया। परमेश्वर पिता ने उन्हें बंधुआई में भेजा। नबूकदनेस्सर ने उनके देश के ऊपर आक्रमण किया, फतह किया देश को, और यहूदियों को बंधुआई में ले गए। परमेश्वर पिता ने दंडित किया। और आज के पाठ को हम निकाल लें, दानियल उसका 5वां अध्याय, और यहां पर हम पढ़ते हैं कि बेलशस्सर ने एक बहुत ही घृणित पाप किया 5वें अध्याय में। और बेलशस्सर सम्राट था बेबीलोन साम्राज्य का, और बेबीलोन साम्राज्य उस समय जिसे बाबुल की सभ्यता कहा जाता है, विश्व के आधे से अधिक देशों पर उनका साम्राज्य था। जिस घटना का वर्णन दानियल ने किया है, वो घटना परमेश्वर के न्याय और उनके दंड को प्रकट करती है। यह घटना 2500 वर्ष पूर्व घटित हुई। बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन में उस समय बेलशस्सर लिखा है, पहले पद में पढ़िएगा। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। हाँ, 1000 प्रधान थे, अधिपति थे, उसके बहुत से मंत्रीगण थे और उच्च अधिकारी थे उसके राज्य के। बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो ये घटना बेबीलोन में, जिसे हम उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं हिंदी बाइबल में बाबुल नाम से। बाबुल का अर्थ होता है गड़बड़ी, बेबीलोन का। तो ये जब घटना घटित हुई, जब वो दाख मधु पी रहा था, तो अपने ही साम्राज्य की राजधानी में बेबीलोन में वो इस कुकृत्य को कर रहा था। और मैं आपको बता रहा हूं कि बाबुल नाम का अर्थ होता है गड़बड़ी। जब नूह के वंशजों ने यह ठाना कि वे पृथ्वी में दूर दूर तक नहीं जाएंगे, अर्थात वहीं पर, अर्थात शिनार देश में वो सेटल हो जाएंगे, वहीं पर वो निवास करेंगे, तो उन्होंने एक ऊंची गगनचुंबी मीनार बनाना प्रारंभ किया। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 11वां अध्याय। हम थोड़ी देर देखेंगे इतिहास को। और आज का जो विषय है वो पहला भाग है, जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। दूसरा भाग आने वाले रविवार को। आज जो कुछ भी हम मनन करेंगे वो एक पृष्ठभूमि है, जो हमारे मुख्य संदेश है उसकी पृष्ठभूमि है, और इसके लिए आपको बहुत सी बातों को समझना पड़ेगा। निकालें उत्पत्ति 11 पहला पद आप पढ़िएगा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। दूसरा पद। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ, पूर्व की ओर उनकी यात्रा है और ढेर सारे लोग हैं। ये नूह के वंशज हैं, पूर्व की यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि सूर्य भी पूर्व से निकलता है। तो इन्होंने कोशिश की कि सूर्य की दिशा में हम जाएं, और उन्होंने एक मैदान पाया है शिनार देश में। और तीसरे पद में उन्होंने कुछ, उनके मध्य कुछ सहमति हुई है। पढ़िएगा। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। हाँ, और उन्होंने एक मीनार बनाना प्रारंभ किया। जितने लोग थे सब संगठित थे, सबके मध्य एकता थी, एक ही भाषा थी, और उन्होंने मीनार बनाना प्रारंभ किया। तब परमेश्वर पिता ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि ऐसा करके वे परमेश्वर की पृथ्वी में मनुष्यों के समा जाने की बड़ी योजना को विफल कर रहे थे। इसे समझने के लिए आपको
उत्पत्ति पहला अध्याय 28वां पद पढ़ना पड़ेगा कि आखिर परमेश्वर की क्या योजना थी। जब उन्होंने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर की योजना हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, परमेश्वर पिता ने आदम हवा को आशीष दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी में समा जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। अर्थात पृथ्वी के कोने कोने में उनको बसने की, उनके वंशजों को बसने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। पर ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ काम कर रहे थे। ये एक जगह पर एकत्रित थे, एक ऊंची मीनार बना रहे थे पहचान बनाने के लिए कि यदि हम में से कोई दूर चला भी जाए तो उस मीनार को देख करके उसी स्थान, उसी शहर में आ जाए। तो परमेश्वर ने जब भाषा में गड़बड़ी डाली तो उस शहर का नाम पड़ा, पढ़िएगा 9वां पद, उत्पत्ति 11 का 9। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। हाँ, तो गड़बड़ी, यदि आप नीचे फुट नोट्स देखें तो वहां पता चलेगा गड़बड़। तो बाबुल या बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी। ये बाबुल वही शहर है जहां के सम्राट नबूकदनेस्सर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व यरूशलेम को फतह किया। अर्थात यहूदी साम्राज्य को उन्होंने फतह किया था और हजारों यहूदियों को बंदी बनाकर उनसे बेगारी में मजदूर कराने, बंधुआई में लेकर वो बेबीलोन में आया। और बंदियों के इस दल में हम जानते हैं कि दानियल भी थे, शद्रक मेशक अबेदनगो भी थे, एजरा भी थे और नहमिया भी थे। इनके साथ हजारों और दूसरे यहूदी लोग, लेकिन ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए, इसलिए हम इनके नाम को जानते हैं। जिस घटना का वर्णन दानियल नबी ने अपनी किताब के 5वें अध्याय में किया है वो बहुत ही अचंभित करने वाली घटना है। पूरी बाइबल में ये अपने आप में पहली घटना है और अंतिम घटना भी है, क्योंकि फिर इसका उल्लेख हमें मिलता नहीं है। इस घटना में हम परमेश्वर के अद्भुत न्याय और परमेश्वर के दंड के विषय में पढ़ते हैं। और जब पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं आपकी मन स्थिति क्या होती है, लेकिन जब भी मैं इस घटना को पढ़ता हूं तो मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है, क्योंकि मैं कल्पना करने लगता हूं कि राजा बेलशस्सर ने किस हालत में, किस दशा में उन उंगलियों को देखा होगा जो हाथ से निकल आई हैं बाहर और दीवार पर कुछ लिख रही हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर पिता ने बेबीलोन साम्राज्य पर अपने न्याय और दंड को कैसे प्रकट किया। कैसे वह रात, जिस रात वो दाख मधु पी रहा था अपने 1000 लोगों के साथ, अपनी रानियों के साथ, रखेलियों के साथ, उसके जीवन की अंतिम रात थी और साथ ही उसके साम्राज्य की भी, बेबीलोन साम्राज्य की अंतिम रात। लेकिन इसके पहले कि हम उस कयामत की रात की घटना पर विचार करें, मैं बेबीलोन शहर की एक तस्वीर आपके सामने खींचना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जर्मनी के विख्यात पुरातत्ववेत्ता अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोल्बी ने सन 1899 से लेकर सन 1917 तक 28 वर्षों तक लगातार आधुनिक इराक देश के राजधानी बगदाद, अभी वो बेबीलोन बगदाद शहर के पास है, बगदाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर उन्होंने फरात नदी के तट पर खुदाई कराई। और जब खुदाई कराई तो जमीन के नीचे दफन बेबीलोन प्राचीन शहर की खोज उन्होंने की।
आप इसके विषय में यदि और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल और यूट्यूब पर सचित्र जानकारी आप पा सकते हैं। रॉबर्ट कोल्बी ने जो खुदाई की, एक्सकेवेशन जो उन्होंने किया, उसके द्वारा हम निम्न बातों को जान सकते हैं। पहला, ये सब बताने का मेरा कारण ये है आपके सामने कि आपके सामने इस बात को प्रमाणित करना है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य है। आज से 2500 वर्ष पहले की एक घटना है और खुदाई में जो अवशेष मिले हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जिस बात का वर्णन परमेश्वर के वचन में किया गया वो अक्षरशः सत्य है। चलिए देखते हैं। पहली बात, रॉबर्ट कोल्बी ने एक ऐसे नगर को जमीन की सतह के नीचे से खोज निकाला जिसका विवरण बाइबल में एक नहीं अनेक बार आया है। उनकी खोजों ने बाइबल की अनेक बातों को सत्य प्रमाणित किया है। दूसरी बात, उन्होंने नूह के वंशजों के द्वारा बनाई गई बाबुल की मीनार के अवशेषों को भी खोज कर निकाला है। तीसरी बात, उन्होंने प्राचीनतम विश्व के 7 आश्चर्य कर्मों या जिसे अंग्रेजी में वंडर्स कहते हैं, 7 वंडर्स, या अजूबों में से एक हैंगिंग गार्डन, जिसे हिंदी में झूलता बगीचा कहते हैं, और विशाल इश्तार दरवाजे को खोज कर निकाला। यद्यपि इन बातों का सीधा उल्लेख तो नहीं मिलता है हमें बाइबल में कि झूलता बगीचा भी था या इश्तार नामक कोई दरवाजा भी था, बहुत बुलंद दरवाजा था वो, इसका उल्लेख नहीं मिलता। परंतु हम समझ सकते हैं कि जो हजारों यहूदी आए गए थे वो इसी काम में लगाए गए थे नबूकदनेस्सर के द्वारा, कि उसने अपने बेहतरीन महल को बनाया था और महल के ऊपर उसने एक ऐसा भवन बनाया था जो लगता है कि झूलता है। उसमें गार्डन उसने बनाया था, बगीचा उसने बनाया था, अद्भुत। वो उस जमाने का आर्किटेक्ट था। रॉबर्ट कोल्बी ने शहर के चारों ओर एक 14 मील लंबे किले की दीवार का पता लगाया। इस किले की ऊपरी सतह 36 फीट चौड़ी पाई गई। किले के एक और विशाल दरवाजा, जिसे इश्तार दरवाजा कहा जाता था, भी खोज कर निकाला गया। वह पीतल के धातु से बना हुआ था। शानदार कलाकृतियां उसमें बनी हुई थीं और फरात नदी का जल किले के चारों तरफ बहा करता था, जो किले को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किया करता था। रॉबर्ट कोल्बी ने उस मजबूत किले के मध्य भाग में एक विशाल और मजबूत महल की भी खोज की, जिसके पास एक भव्य विशाल मंदिर भी था, जिसका वर्णन इस अध्याय में आया है। महल की दीवार 7 फीट चौड़ी पाई गई। क्षमा करेंगे, 17 फीट चौड़ी पाई गई महल की दीवार। अभी कुछ समय पहले जब महल के पास और खुदाई की गई तो महल के एक विशाल सभागार हॉल का पता चला, जो 60 फीट लंबा और 172 फीट चौड़ा पाया गया। उसके दीवारों पर सुंदर रंगीन कलाकृतियां बनाई गई थीं, जो उस हॉल को भव्यता प्रदान करती थी। बाबुल के सम्राट के उस भव्य महल के विशाल सभागार में एक संध्या सम्राट बेलशस्सर अपने साम्राज्य के 1000 अधिपतियों या प्रधानों या गवर्नर के साथ बैठकर जो कुछ कर रहा था उसका विवरण दानियल नबी ने बहुत अच्छी तरह 5वें अध्याय में किया। पहला पद अभी हमने पढ़ा था कि वो 1000 लोगों के साथ दाख मधु पी रहा था, लेकिन उसका हृदय माना नहीं। दाख मधु पीते पीते
मदहोशी के आलम में उसने एक आज्ञा दी। पढ़िएगा दूसरा पद, दानियल 5 उसका दूसरा पद। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। उसके पिता नबूकदनेस्सर ने और उनकी सेना ने जब आक्रमण किया था यहूदिया में, तो वहां यरूशलेम का भव्य मंदिर था उस समय, और उसमें ढेर सारे पात्र थे सोने और चांदी के। वो पात्र पवित्र पात्र थे। तो नबूकदनेस्सर ने कभी हिम्मत नहीं की कि उन पवित्र पात्रों का नाजायज उपयोग किया जाए। पर वो तो शराब के नशे में था बेलशस्सर, और उसने आज्ञा दी कि उसके पिता ने, और कहा जाए तो उसके दादा ने, चूंकि कसदी साम्राज्य था वो, तो कसदी लोगों की भाषा में दादा शब्द नहीं था, तो दादा को पिता कहकर ही वो बुलाया करते थे। तो उसके दादा ने जो पात्र लाए थे उसने आज्ञा दी कि उन्हें भी लाया जाए। वो शराब के नशे में मदहोश है। एक जापानी कहावत है जिसका उल्लेख मैं बहुत बार करता हूं। फर्स्ट द मैन टेक्स अ ड्रिंक, पहले आदमी शराब पीता है। देन द ड्रिंक टेक्स अ ड्रिंक, फिर शराब शराब को पीती है। आफ्टर दैट ड्रिंक टेक्स अ मैन, शराब आदमी को पी जाता है। और ये बहुत सत्य है। शौकिया कोई भी व्यक्ति शराब पीता है और फिर शराब शराब को पीती है, और अंतिम स्थिति होती है कि शराब आदमी को पी जाती है। बेलशस्सर इसी स्थिति में है कि वो शराब ही उसको अब पिएगी, अर्थात उसे मारेगी। आगे हम देखेंगे। वो रात शराब से और मदहोशी से भरी रात थी। राजा बेलशस्सर के एक घृणित कृत्य ने उस रात को उसके लिए अंतिम रात बना दिया। तीसरा पद पढ़िएगा, दानियल 5:3। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। राजा ने उन पात्रों में शराब डाला और वो उन पात्रों से वे सब लोग पीने लगे। चौथा पद पढ़िएगा। वे दाख मधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। हाँ, देखिए ये सब पी रहे हैं परमेश्वर के उस पवित्र पात्र में, सोने और चांदी के पवित्र पात्र, जिनकी उपयोगिता परमेश्वर के पवित्र मंदिर में थी। लेकिन वो शायद अपने शान शौकत को दिखलाना चाहता था कि उसके पिता ने किस प्रकार से विजय हासिल किया। सोने चांदी के पात्रों का भंडार उसके पास है और उसमें वो शराब पी रहा है। हमने पढ़ा अभी, मदहोशी के आलम में वो स्वर्ग के परमेश्वर को भूल गए और वो अपनी रीति से उपासना करने लगे। 5वें पद में हमने पढ़ा कि महल के उस सभागार के समीप एक मंदिर है और मंदिर की दीवार स्पष्ट रूप से राजा को दिखाई दे रही है जिस सभागार में वो बैठा हुआ है। और उस मंदिर के दीवार पर लिखा है 5वें पद में, मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर। तो जरा कल्पना कीजिए कि ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ से ये उंगलियां निकल गई हैं और निकल करके ये उंगलियां उस दीवार पर, उस मंदिर के दीवार पर लिख रही हैं।
ये कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। और जब राजा ने उसे देखा है तो उसकी क्या स्थिति बनी है, उसकी क्या दशा हुई है, 6वां पद पढ़िएगा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। लिखा है कि वो भयाक्रांत हो गया, वो डर से भर गया। और ये किसी भी मनुष्य के लिए बड़ी डराने वाली घटना कि कैसे हाथ से, किसी मनुष्य के हाथ से उंगलियां निकल जाएं और वो दीवार पर कुछ लिखने लगे। वो टेरिफाइड हो गया, एक्सट्रीम फियर की स्थिति में वो पहुंचा है, वो अत्यंत डरा हुआ है। मेडिकल साइंस में इस स्थिति के विषय में मैंने पढ़ा है और उससे मैं बताना चाहता हूं कि किस दशा में बेलशस्सर उस समय था। अत्यंत तीव्रता से उसका हृदय धड़कने लगा, रक्त प्रवाह बड़ी तेजी से उसके नसों में बहने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, हृदय व्याकुल हो गया, सारा शरीर थरथराने और कांपने लगा, हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ गए, शरीर शिथिल हो गया, मस्तिष्क कुंद हो गया, सोचने समझने की क्षमता जाती रही, आवाज कांपने लगा, जिसको कहते हैं कि घिघी बंध जाना। जब बहुत कोई डर जाता है तो घिघी बंध जाती है। चाहता तो है वो मनुष्य की आवाज निकाले गले से, लेकिन वो आवाज निकल नहीं पाती है। राजा ने क्या किया, पद 7 पढ़िएगा। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैजनी रंग का वस्त्र और गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। ये राजा का ऑफर था। राजा चाहता था कि जो लिखा गया है उसे पढ़कर सुनाया जाए और उसका अर्थ भी उसे बताया जाए। तो उसके राज्य में जितने भी तांत्रिक थे, ज्योतिषी थे, ज्ञानवान लोग थे, पंडित थे, उसने सबको बुलाया है और वो कह रहा है कि जो कोई भी इसका अर्थ पढ़कर बताएगा, सुनाएगा मुझे, तो मैं उसे बैंजनी रंग का वस्त्र, बैंजनी रंग के वस्त्र राजा महाराजा ही पहना करते थे, अर्थात उसे मैं उच्च अधिकार दूंगा। और वो कहते हैं कि उसके गले में सोने की माला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही होगा। ये राजा का ऑफर था कि जो कोई भी करेगा मैं उसे इस प्रकार से पुरस्कृत करूंगा। लेकिन आगे पढ़िएगा 8वां पद। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा कोई सके। भी नहीं पढ़ सका कि किस भाषा में वो लिखा गया। जिसने लिखा वो तो परमेश्वर है। जो कुछ लिखा गया था परमेश्वर का न्याय था। कोई भी नहीं पढ़ सका कि लिखा क्या है, और ना ही कोई, जब पढ़ ना सका कोई, तो अर्थ भी क्या बताएगा। और जब ऐसी स्थिति बनी तो राजा और भी डर गया। 9वां पद पढ़िएगा। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। उसके प्रधान भी, सेनापति, प्रधानमंत्री, ये सब व्याकुल हो गए, क्योंकि राजा को इस स्थिति में नहीं देख पा रहे थे। और चिंता की बात तो ये थी कि कोई भी इस योग्य नहीं निकला था जो उस लिखावट को पढ़ सके और उसका अर्थ बता सके। राजा और भयभीत हो गया। लेकिन 10वें पद में हम पढ़ते हैं कि जो सन्नाटा था उसे खत्म किया महारानी ने। 10वां पद पढ़िएगा।
राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। हाँ, ये जो रानी है वो नबूकदनेस्सर के पुत्र, उसके पुत्र का नाम नबोनी दुस था। नबोनी दुस राजा, ये उनकी पत्नी है, और बेलशस्सर उनका बेटा है नबोनी दुस का, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। महारानी उनकी पत्नी ही थी, अर्थात बेलशस्सर की माँ। तो जब माँ को पता चला, जो महारानी है उस साम्राज्य की, कि ऐसी स्थिति बन गई है, किसी ने भी राजा को नहीं बतलाया है, राजा बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं, व्याकुल हैं, तो वो भीतर आती है और भीतर आकर वो कहती है, पढ़िएगा फिर से, कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। 11वां पद। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतेशस्सर रखा था। हाँ, वो कहती हैं कि दानियल नाम का एक पुरुष है, और तेरे पिता ने, अर्थात तेरे दादा ने, नबूकदनेस्सर ने, उसका नाम बेलतशस्सर रखा। दानियल का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा न्यायी है। परमेश्वर मेरा न्यायी है, और नबूकदनेस्सर ने नाम रखा था, क्योंकि इसके पहले यदि आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि नबूकदनेस्सर ने भी एक स्वप्न देखा है, और कोई नहीं था उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला, तो दानियल ने ही उस स्वप्न का अर्थ बतलाया है। 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। तो दानियल का नाम रखा है नबूकदनेस्सर ने बेलतशस्सर। कसदी भाषा का ये शब्द है, और उसका अर्थ होता है बेल अर्थात देवता, और शस्सर का मतलब होता है प्रोटेक्ट द किंग, अर्थात देवता राजा की रक्षा करे। तो पद 11 और 12 को जब आप पढ़ेंगे तो महारानी दानियल के 7 गुणों के बारे में बतलाती है, और ये कहती है कि यही वो व्यक्ति है जो उस लिखावट को पढ़ सकता है और उसके अर्थ को वो बता सकता है। देखिएगा उसके 7 गुण क्या हैं, पद 11 और 12 में उनका वर्णन है। 11 को आप आगे पढ़िएगा। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पहली बात, उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, अर्थात पवित्र आत्मा का वास उसके हृदय में है। और उसके आगे, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था। नहीं, 11 पद को पढ़िएगा। राज्य के, और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था। अर्थात पहली बात कि ईश्वर की आत्मा रहती है। दूसरी बात कि ये जितने भी लोगों को आप ज्ञानी कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, तांत्रिक हैं, पंडित हैं, उनके ऊपर वो अधिकारी ठहराया गया था। इतना ऊंचा पद तेरे दादा ने दिया था, परंतु बाद में उसे भुला दिया गया। अब पढ़िएगा 12 पद। तीसरी बात हम देखते हैं, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता। हाँ, उसमें बुद्धि और ज्ञान उसमें पाया जाता है। और उसके बाद, और स्वप्नों का फल बताना। हाँ, वो कहती हैं कि वो असाधारण समझ वाला है, प्रवीणता है उसमें, अर्थात असाधारण समझ है उसमें। और चौथी बात, 5वीं बात, कि सपनों का अर्थ या उसकी व्याख्या करने का अद्भुत वरदान है। उसके बाद पढ़िए, और पहेलियां खोलने। 6वीं बात, पहेलियों का अर्थ वो बता सकता है, चाहे कितनी भी कठिन पहेली क्यों ना हो। और अंतिम बात, और संदेह दूर करने की और शक्ति वो पाई संदेह दूर करने की क्षमता रखता है। ये 7 गुण महारानी बतलाती है बेलशस्सर को, ताकि उसका डर दूर हो। और फिर क्या होता है, पद 13 पढ़िएगा।
तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और आदेश होता है कि दानियल को खोज कर लाओ, उसे लेकर के आओ मेरे सामने। और उसी समय राजा की आज्ञा का पालन होता है, दानियल उसके पास भीतर बुलाया जाता है। लिखा है 13वें पद में, भीतर बुलाया गया, अर्थात राजा इस समय अपने शयन कक्ष में है और उसके शयन कक्ष में, उसके बेडरूम में दानियल उपस्थित होता है। और वहां पर दानियल का परिचय पूछता है राजा। पढ़िएगा 13 पद। राजा दानियल से पूछने लगा, राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश में लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? हाँ। अब यदि हम आगे पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि राजा और दानियल का वार्तालाप होता है। पद 15 में लिखा है, राजा कहते हैं, पढ़िएगा, देख, अभी पंडित और तांत्रिक लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। वो स्पष्ट करते हैं दानियल के सामने कि कोई भी नहीं मुझे बता सका कि उस दीवार पर जो लिखा गया वो क्या है और उसका अर्थ क्या है। अर्थात ये सारे लोग अयोग्य ठहरे हैं। 16वां पद, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू इस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। इतना ऊंचा पुरस्कार दानियल के लिए था कि राज्य में तीसरा तू अधिकारी होगा, तीसरा सबसे बड़ा। पहला मैं हूं, फिर महारानी है और तीसरा तू होगा। तेरे गले में सोने की माला पहनाई जाएगी जो तेरे अधिकार को प्रकट करेगी, और तुझे बैंजनी वस्त्र, जो वस्त्र मैं पहनता हूं वो वस्त्र मैं तुम्हें पहनाऊंगा। परंतु दानियल का जवाब क्या है, वो क्या कहता है, देखिए। जब उसके जवाब की तुलना हम आजकल के कुछ पास्टर, कुछ और बड़े अधिकारी और कुछ प्रचारकों से उसकी तुलना करते हैं, कितना अंतर हम पाते हैं। पढ़िएगा 17वां पद। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वो कहता है, जो तू मुझे देना चाहता है अपने दान को अपने पास रख, जो मुझे देना चाहता है वो दूसरे को दे दे। मैं तुझे बताना ये मांगने नहीं आया हूं, पर मैं तुझे परमेश्वर के न्याय के विषय में बताने आया हूं और बताने आया हूं उस दंड के बारे में जो परमेश्वर तुझे देना चाहते हैं तेरे गुनाहों के लिए। कितनी बड़ी बात हम परमेश्वर के सेवक के विषय में पढ़ते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आजकल जब हम सुनते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जैसा हमने गाया कि ऊंचे ऊंचे महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, लिखा खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है। ये गीत कितना अच्छा, आज के विषय से कितना मिलता है। दानियल कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ है वो परमेश्वर है और परमेश्वर मुझे देंगे। वो जानता है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो फानी है, उसका कोई मूल्य नहीं, सब कुछ नष्ट होने वाला है। 4 बातें इस पूरे वाक्यात में हम देखते हैं, उस पूरे वार्तालाप में। पहली बात कि दानियल उस लिखावट को पढ़कर सुनाते हैं कि वास्तव में जो लिखा है वो क्या लिखा है। दूसरी बात, उस लिखावट का अर्थ वो बतलाते हैं। अभी हमने एक ही हिस्सा देखा है वार्तालाप का, आने वाले रविवार दूसरा हिस्सा हम देखेंगे। तीसरी बात कि दानियल परमेश्वर के न्याय और दंड की घोषणा करता है।
और चौथी बात, राजा के 5 पापों को विस्तार से वो बतलाता। आखिर परमेश्वर का दंड तुम्हें मिलने वाला है तो वो क्यों मिलने वाला है, क्यों परमेश्वर ने दीवार पर ये लिखवाया है मनुष्य की उंगलियों से। और वो राजा के 5 पापों के विषय में बतलाता है। ये 5 पाप भी दानियल के 5वें अध्याय में लिखे गए हैं, जिसकी व्याख्या मैं आने वाले रविवार को करूंगा। तो आप आने वाले रविवार का जो संदेश है उसे मिस नहीं कीजिएगा, लेकिन हम थोड़ी कुछ और बातों को देखेंगे। राजा बेलशस्सर के घृणित पापों के कारण परमेश्वर पिता ने अपने अद्भुत न्याय और दंड को अचानक प्रकट किया। सिर्फ प्रकट नहीं किया, परंतु अचानक हो गया। ये राजा बेलशस्सर ने सोचा नहीं होगा कि वो उसके जीवन की अंतिम रात है। एक पद पढ़िएगा, भजन संहिता 55 उसका 15वां पद। भजन संहिता 55 उसका 15वां पद। देखिए क्या लिखा है वहां पर। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए। अचानक। ऐसे हर लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है, उनकी जिंदगी में अचानक वो घटित हो जाता है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की। कभी सोचा नहीं कि जिस आराम से सुख सुविधापूर्ण जीवन को वो जी रहे हैं, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को, अचानक कुछ घटित हो जाएगा और वो संकट में पड़ जाएंगे। लिखा है उनको मृत्यु अचानक आ दबाए। और आगे, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। दोनों में उत्पात है और बुराइयां हैं। अचानक उनके जीवन में कुछ घटित हो जाता है जिसकी कल्पना वो नहीं कहते। किए होते हैं, कभी किया होता है उन्होंने। आज का संदेश हमसे बातें करता और हमें पाठ सिखाता है। लूका 18 उसका पहला पद, सुसमाचार का पाठ जो आज पढ़ा गया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे और आपको हर वक्त तैयार रहना है। हम नहीं जानते कि कब क्या घट जाएगा। लूका 21 का 34वां पद पढ़िएगा। और इसीलिए आज का पाठ जो मुझे सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है, वो ये है कि अचानक हमारी जिंदगी में वो घट सकता है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की। राजा बेलशस्सर ने कभी भी नहीं सोचा होगा। वो तो उस शाम को शराब का आनंद उठा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसके जीवन की अंतिम रात है। पढ़िएगा लूका 21 उसका 34वां पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि हमारा मन खुमार, खुमार का मतलब खाना पीना, खाने से भी खुमार या मदहोशी आती है, नींद आती है। शराब से भी मदहोशी आती है। वो कहते हैं मतवालापन और जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त ना हो जाए। और उसके बाद, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक प्रभु यीशु आ मसीह पड़े। कहते हैं अचानक वो दिन कहीं तुम्हारे जीवन में फंदे के समान ना आ जाए। कितनी सही बात परमेश्वर के वचन में लिखी गई मेरे और आपके सीखने के लिए। इसलिए आज हम स्वयं का आकलन करें और पूछें अपने आप से कि क्या मैं परमेश्वर के न्याय के तराजू में तौले जाने के लिए तैयार हूं। आज का सुसमाचार का पाठ लूका 18 1 से 8 का सारांश मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां एक विधवा महिला है और एक नास्तिक अधर्मी न्यायी है, और इनका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बतलाया है और उन सभी लोगों को जो वहां पर उपस्थित हैं। पद 1 में अभी हमने पढ़ लिया कि हमें नित्य प्रार्थना करना और हियाव रखना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें साहस रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। और नित्य प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बातचीत, अर्थात परमेश्वर की समीपी, परमेश्वर की संगति।
पद 8 में यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएंगे। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा पद है अपने आप में कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें तौलेंगे तो क्या हम विश्वास की दशा में पाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे तो क्या हम विश्वास की दशा में पाए जाएंगे। राजा बेलशस्सर के जीवन की वो रात अंतिम रात थी, जिस रात उसने केवल हाथ के पंजे को दीवार पर देखा और वो केवल साधारण भाषा में लिखा गया, कोई लिखावट नहीं थी, परंतु परमेश्वर का न्याय था। बेलशस्सर उस रात को तौला गया, लेकिन लिखा है आने वाले रविवार को हम देखेंगे कि वो हल्का पाया गया। हमें इस संसार में पवित्रता का जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। 2 पतरस 3 अध्याय 10वें पद में लिखा है कि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, अर्थात अचानक, क्योंकि चोर कभी बतलाकर नहीं आता, चोर अचानक आता है। ये डाकू हैं जो इत्तला करते हैं कि इस दिन हम तुम्हारे यहां आएंगे, लूटेंगे, पर चोर कभी भी बतलाकर नहीं आता। अर्थात प्रभु का दिन अचानक आएगा, मैं और आप अचानक तौले जाएंगे। पद 11 में पतरस लिखते हैं 3 अध्याय का, 2 पतरस 3 अध्याय 11वां पद पढ़िएगा। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि आकाश बड़ी हड़बड़ाहट से जाता रहेगा। जिस दिन प्रभु का दिन होगा वो अचानक आएंगे और आकाश टल जाएगा और तत्व जितने एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रह हो चाहे पृथ्वी के, तब तो होकर पिघल जाएंगे पृथ्वी पर और उसके सारे काम जल जाएंगे। ये सब अचानक होगा, उनका कहना है। और इसलिए वो कहते हैं कि हमें पवित्रता का जीवन जीना है, ताकि जब हम तौले जाएं तो परमेश्वर की दृष्टि में खरे उतर सकें। और पद 12 अंतिम पद हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जाना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। तो मुझे और आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम निठल्ला नहीं बैठ सकते हैं, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की चिंताओं से कहीं हम सुस्त ना पड़ जाएं और वो दिन फंदे के समान अचानक हम पर आ पड़े। हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। बेलशस्सर इसके लिए तैयार नहीं था और अचानक वो रात उसके जीवन की अंतिम रात हो गई। आइए हम फिर से उस गीत को गाएं, जिस गीत को संदेश के पहले हमने गाया था। उसके दूसरे पद को, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इसलिए यीशु का निमंत्रण आज आप सभी के लिए, जिन्होंने आज के संदेश को सुना है और परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय से बातचीत की है। और गीत का यह पद कहता है कि आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर दिन हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। हर दिन मुझे प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि कोई भी दिन मेरे और आपके जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना
वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, उनका हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम अनुग्रह के युग में हैं, एक ऐसे युग में जब आपका वचन हमारे हाथों में है। बेलशस्सर के जमाने में वो सच्चे और जीवते परमेश्वर से अनजान था। यद्यपि उसका हृदय उस परमेश्वर के विषय में बातचीत करता होगा आपके द्वारा दिए गए विवेक से, परंतु उसके पास वो सारे साधन नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। आपका वचन हमसे बातचीत करता है। होने दीजिए पिता कि हम तैयार रहें, जब भी ऐसा समय आए कि आपके तराजू में हम तौले जाएं। होने दीजिए हम खरे निकल सकें, हम सही निकल सकें आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में। प्रार्थना करते हैं पिता कि इंसाफ का तराजू जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है तो हम ध्यान दें कि वो न्यायी भी हैं और उनका न्याय बिना भेदभाव के पक्षपात पूर्ण होता है। उनका न्याय सच्चा है। तो हम कभी ना सोचें कि वो हमें तरजीह दे देंगे, हमें कुछ ऐसा अवसर दे देंगे कि हम उनकी दया के पात्र बन जाएं। वो सच्चा न्याय करते हैं और सच्चा न्याय दंडित करता है। हम सब इस बात को जान लें। तो इसलिए वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम नित्य प्रार्थना करें, ताकि जब वो आए हमारी जिंदगी में, चाहे वो जिंदगी का आखिरी पल हो या फिर इस पृथ्वी पर वो दोबारा आए, हम अपने विश्वास में पाए जाएं। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वह विश्वास को पाएगा। हम देखते हैं पिता कि आजकल बहुत से लोग सतही विश्वास पर हैं। उनका विश्वास सतही स्तर पर होता है। प्रार्थना है पिता कि हमारा विश्वास दृढ़ हो सके, अटल हो सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह के तराजू में जब तौले जाएं तो हम खरे निकल सकें। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को सच्चे और धर्मी न्यायी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, यहाँ हमारे अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।